हेलो एवरीवन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन ट्रेडर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक भी हमारा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ही होगा। इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे हम डोजी कैंडलों के विषय में। अब डोजी हमारे कितने प्रकार की होती हैं ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। डोजी का बिहेवियर कैसा होता है वो भी हम आपको बताएंगे। डोजी कौन सी डोजी क्या बताती है वो भी हम आप लोगों को बखूबी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि डोजी कितने प्रकार की होती हैं। जनरल डोजी 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 ग्रेविस्टन डोजी, नंबर 2 ड्रैगन फ्लाई डोजी, नंबर 3 लॉन्ग लेग डोजी जिसकी दोनों साइडों बराबर बराबर होती हैं, नंबर 4 होती है इक्वल प्राइस डोजी जहाँ पे ओपन क्लोज हाई और लो हमारे चारों के चारों प्राइस सेम होते हैं। उसे बोलते हैं 4 प्राइस डोजी जहाँ पर हमारे चारों प्राइस सेम होते हैं। दोस्तों, डोजी जो होती है उसे हम न्यूट्रल कैंडल भी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? सबसे पहले जो हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो चैप्टर है हमारा लॉन्ग लेग डोजी या स्टार डोजी। स्टार डोजी क्या होती है? सबसे पहला वीडियो डोजी पे इस पे आएगा, तो उसको हम बखूबी अब आपको तो सबसे पहले वाइट बोर्ड पे दिखाएंगे कि डोजियों के प्रकार और डोजियों की बॉडी कैसी होती हैं। उसके बाद में हम ब्रीफली डोजी को आपको समझाएंगे, फिर वाइट बोर्ड पे दिखाएंगे, फिर अपने चार्ट पर एनालिसिस करके दिखाएंगे कि डोजियों का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन से ट्रेंड में वैलिड है, कौन से ट्रेंड में वैलिड नहीं है। मेरे बिगनर भाइयों, आप सभी लोगों से एक ही निवेदन रहेगा कि जितना हो सके हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ना कमेंट करना भूलें। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, हम तुम्हारे साथ उससे ज़्यादा अच्छे बने रहेंगे। आपको ताज़ा वीडियो लेकर आएंगे जहां हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी बातें होंगी वो हम आप लोगों को समझाएंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पर जहां हम आपको समझाएंगे कि डोजियों के प्रकार और डोजियों की बॉडी, ड्रैगन फ्लाई की डोजी की बॉडी कैसी होती है, ग्रेविस्टन डोजी की बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग लेग डोजी की बॉडी कैसी आती है, 4 प्राइस की बॉडी कैसी होती है। उसके बाद में हम पर्टिकुलर एक डोजी को लेकर चलेंगे जिसका आज हम ब्रीफली तुम लोगों को समझाएंगे। लॉन्ग लेग डोजी या स्टार डोजी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पर। जैसा कि दोस्तों हमने आप सभी लोगों से मौखिक बात बताई थी कि डोजी के प्रकार कितने होते हैं। डोजी हमारी 4 प्रकार की होती हैं। ग्रेविस्टन डोजी होती है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, एक लॉन्ग लेग डोजी होती है और एक 4 प्राइस डोजी होती है। अब बात आती है ग्रेविस्टन डोजी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्रेविस्टन डोजी के अंदर हमें ओपन इक्वल टू क्लोज इक्वल टू लो, ये हमें तीनों प्राइस जो सेम मिलेंगे। और ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर हमें ओपन इक्वल टू क्लोज इक्वल टू हाई प्राइस सेम मिलेंगे। और लॉन्ग लेग डोजी या स्टार डोजी के अंदर हमें क्या मिलेगा? ओपन इक्वल टू क्लोज मिलेगा। और 4 प्राइस डोजी में हमें चारों प्राइस सेम मिलेंगे। दोस्तों, अब इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये स्ट्रक्चर हमारा ग्रेविस्टन डोजी का है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का है, और ये हमारा स्टार या लॉन्ग लेग डोजी का है, और ये हमारा 4 प्राइस डोजी का है। अब ये बात आती है कि डोजी कौन से ट्रेंड में कार्य करेंगे। वो ट्रेंड हम आपको मौखिक और लिखित दोनों में समझाएंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा लॉन्ग लेग डोजी का या स्टार डोजी का, कि स्टार डोजी का कार्य क्या होता है, कौन से ट्रेंड में कार्य करती है, कौन से ट्रेंड में कार्य नहीं करती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे लॉन्ग लेग डोजी की या स्टार डोजी की, वो हमने आपको बता दिया कि लॉन्ग लेग डोजी स्टार डोजी की बॉडी कैसी होती है। अब इसके बात करते हैं हम कंफर्मेशन की, कि इसको कंफर्म कैसे करा जाएगा कि यही कैंडल है या कोई और सी है। इस कैंडल के अंदर क्या होता है, बायर और सेलर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। या अगर यह मार्केट के टॉप पे बन रही है और हमें एक स्टार डोजी कैंडल दिखाई देने को मिलती है, तो वहां पे क्या कंफर्म होता है कि डिमांड और सप्लाई जो है दोनों इक्वल यानी बराबर हो गई है। ना तो डिमांड ज्यादा है ना ही सप्लाई ज्यादा है। वहां से हमें यह कंफर्म मिलता है कि ट्रेंड शायद चेंज हो सकता है। ट्रेंड चेंज कब होगा? जब या तो इस कैंडल का हमारा हाई ब्रेक होगा तो ये कंटिन्यू करेगी, अगर लो ब्रेक होगा तो ये ट्रेंड चेंज करेगी और अपना डाउन ट्रेंड के लिए
जाएगी। अब दूसरा आता है, इसकी जो दोनों साइड की शैडो होती हैं, जो विक होती हैं हमारी स्टार कैंडल की, वो दोनों बराबर बराबर इक्वल होनी चाहिए। अगर ये छोटी बड़ी है तो हम उसे स्टार कैंडल नहीं बोलेंगे। दूसरा, यह अगर मार्केट के ट्रेंड के टॉप पे या बॉटम में कोई से बनती है तो ये वैलिड होती है, अन्यथा अगर ये साइडवेज मार्केट में अगर डोजी कैंडल बनती है तो इसका कोई रोल या इसका कोई कार्य नहीं होता है, ये न्यूट्रल ही वहां पर होती है। अगर ये चार्ट के टॉप या बॉटम पर बनती है तो इसके बनने के तुरंत बाद हमको ट्रेड कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बायर और सेलर दोनों इक्वल है, मतलब कहने का मतलब डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर बराबर है। अब हमको नहीं पता कि मार्केट फिर से ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है। उसको हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, या तो हमारा हाई ब्रेक हो इस कैंडल का या फिर लो ब्रेक हो, उसके बाद हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की सोचेंगे। इस कैंडल से यह पता कब चलता है खाली कि हमको हाँ ट्रेंड चेंज हो सकता है। दोस्तों, अब हमने ये सारी जो मौखिक बातें की हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पर भी बताएंगे, और व्हाइट बोर्ड के बाद में उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे अपने चार्ट पर, जहां चार्ट पर आपको हम स्टार डोजी के सारे एग्जांपल दिखाएंगे कि स्टार डोजी अगर टॉप पे बनी है तो मार्केट का बिहेवियर क्या रहा है, और बॉटम पे बनी है तो मार्केट का बिहेवियर क्या रहा है। हमारी आप सभी लोगों से एक ही दरखास्त रहेगी कि जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आधा अधूरा वीडियो बिल्कुल मत देखना दोस्तों। आधा अधूरे वीडियो से कोई ज्ञान नहीं मिलता है। आधा अधूरा ज्ञान ना तो किसी काम आता है और ना ही इसका हम कहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आधा अधूरे ज्ञान से कोई भी चीज हासिल नहीं की जा सकती। अगर हमें कोई कार्य करना है और उसमें हमें सफलता पानी है तो हमें उसका पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम ये जितनी वीडियो लेकर आ रहे हैं, हम अपने बिगनर भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं जिससे उन्हें छोटा छोटा ज्ञान पर्टिकुलर प्रत्येक कैंडल का मिल सके। तो दोस्तों, आइए आइए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पर, जहां आपको समझाएंगे हम सारा का सारा जो हमने आपसे मौखिक बात करी है, अब हम आपको लिखित में दिखाएंगे। और अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे सारी की सारी मौखिक बात की थी, अब बात आती है लिखित पे कि लिखित में हमने आपको मौखिक बोला है वही आपको लिखित में मिलेगा। डोजी कैंडल का जो बॉडी होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो इस टाइप का होता है। हाई, लो, ओपन और क्लोज, इसके ये दोनों सेम होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। इस कैंडल के अंदर ना तो बायर कंफर्म होते हैं और ना ही सेलर कंफर्म होते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, इसीलिए इसे न्यूट्रल कैंडल बोला जाता है। दूसरा, दोनों साइड की जो शैडो होती हैं, शैडो यानी विक, ये और ये दोनों की दोनों हमारी दोनों सेम होनी चाहिए। अगर यह साइडवेज मार्केट में बनती है तो इसका कोई महत्व नहीं होता है, वो महत्व नहीं होगा। अगर यह चार्ट के टॉप या बॉटम पर बनती है तो इसके बनने के तुरंत बाद हमको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ ना तो बायरों का कंफर्मेशन है ना ही सेलरों का कंफर्मेशन है। अब हमें ट्रेड कब करनी है? हमें ट्रेड करने के लिए हमें या तो इसका हाई ब्रेक होना चाहिए या इसका लो ब्रेक होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल से, तब जाके हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस कैंडल के अंदर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर बराबर हो जाती है। इस कैंडल के अंदर क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। इस कैंडल से यह पता चलता है कि हाँ ट्रेंड चेंज हो सकता है। माना अगर यह मार्केट के अप ट्रेंड पे बन रही है या डाउन ट्रेंड में बन रही है या बॉटम पे बन रही है, टॉप पे बन रही है, तो इससे हमें खाली यह कंफर्म हो सकता है कि हाँ यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकती है। क्यों कर सकती है? अगर बायर एक्टिव होते तो और ऊपर लेके जाते मार्केट को, छोटा सा कैंडल, छोटी सी बॉडी नहीं बना पाते। अगर सेलर एक्टिव होते तो वो नीचे लेकर आएंगे, अगर ये मार्केट के बॉटम में बनती है तब। इसी प्रकार दोस्तों, अब हम इसी सारी कंक्लूजन को हम आपको दिखाएंगे अपने चार्ट पर एनालिसिस करके, कि चार्ट पर कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्ट पर ये कैंडल बनी है और मार्केट ने अपना क्या बिहेवियर रखा है। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने बोला था आप सभी लोगों से कि हम अपने चार्ट पर एनालिसिस करके दिखाएंगे कि मार्केट में कहाँ पर
ये लॉन्ग लेग डोजी स्टार डोजी बना है। देखो ये मार्केट का एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट के डाउन ट्रेंड में कि बॉटम में क्या कंफर्म हुआ, जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे एक डोजी कंफर्म हुआ और मार्केट कैसे अप ट्रेंड में गई। अप ट्रेंड में कब जाएगी, या जब इसका हाई ब्रेक करेगी। अगर लो ब्रेक करती है तो तब भी इसका ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा। ये चार्ट है हमारा बैंक नहीं निफ्टी 50 का चार्ट है। हमने यहाँ पे और भी बहुत सारे चार्ट खोले हुए हैं। ये हमारा भारत पेट्रोलियम का चार्ट है। देखो मार्केट का यहाँ से कितना अच्छा अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के टॉप पे जाके मार्केट ने, ये देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है, एक डोजी बनाई है। डोजी बनाई है, उसके बाद में मार्केट ने कितना अच्छा फॉलिंग दिया है, मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में गई है। ये चार्ट हमारा भारत पेट्रोलियम का है। फिर नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे मार्केट का कितना अच्छा डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बॉटम पे मार्केट ने क्या बनाया है, एक डोजी बनाया जहाँ मेरा कर्सर है। उसके बाद में मार्केट ने कितना अच्छा अप ट्रेंड दिया है। ये चार्ट हमारा भारत पेट्रोलियम का है। और एक चार्ट हमारे पास में हमने ओएनजीसी की मार्किंग करके रखी है। ये ओएनजीसी की मार्किंग है। ये देखो मार्केट का ट्रेंड यहाँ से अप था, मार्केट के टॉप पे जाके एक लॉन्ग लेग डोजी बोलो या स्टार डोजी बोलो वो बनी। टॉप पे जाके वहाँ से मार्केट ने कितनी अच्छी फॉलिंग हमको दिखाई है। और देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर हमें कोई और मिल जाता है, और नहीं है। फिर निफ्टी में देखते हैं कहाँ पर हमने मार्क करके रख रखा है उसे, लगता है। चलो छोड़ो, वैसे ही देखते हैं और हम तुमको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे डोजी बनी है, मार्केट का ट्रेंड है, ये डोजी है और यहाँ से फॉलिंग कुछ समय के लिए आई है, कोई शार्प फॉलिंग नहीं है। और दिखाते हैं, ये देखिए एक ये ग्रीन वाला कैंडल जो है, यहाँ पे मार्केट का अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के टॉप पे कुछ बेस क्रिएट किया, बेस क्रिएट करने के बाद में वहाँ पे क्या एक डोजी कैंडल बनी और फिर फॉलिंग दिखाई है। तो दोस्तों ये मार्केट के अप ट्रेंड या बॉटम में ही, मार्केट के अप ट्रेंड या बॉटम में ही कार्य करता है। अगर ये ऐसे साइडवेज मार्केट में जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है ऐसे बनता है तो इसका कोई महत्व हमारे लिए नहीं होगा, ये हमारे लिए बेकार होगा। अब ये देखो मार्केट ने यहाँ पे कितना अच्छा स्टार कैंडल बनाया है। उससे पहले मार्केट का ट्रेंड अप था तो एक स्टार ये बनाया, दूसरा स्टार ये बनाया है। लेकिन अब बात आती है इन दोनों स्टारों में कौन सा कंफर्म किया जाएगा। फर्स्ट वाला स्टार को हम कंफर्म नहीं करेंगे, सेकंड वाले स्टार को कंफर्म करेंगे। अगर इसका हाई ब्रेक होता है, लो ब्रेक तब तक जब तक नहीं होगा हम ट्रेंड का कंफर्म नहीं करेंगे। इसने इस कैंडल पे इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। दूसरी कैंडल जो ये बनाई है इसमें इसका लो ब्रेक हुआ और मार्केट ने कितना अच्छा शार्प फॉलिंग दिखाया है। देखो दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अप था, एक डोजी स्टार कैंडल बना है। बनने के बाद में मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया लेकिन ऊपर नहीं जा पाई। फिर उसके बाद में देखो शार्प छोटी सी सेलिंग, फिर उसके बाद में शार्प सेलिंग। दोस्तों इसी तरीके से ये जो स्टार डोजी है या लॉन्ग लेग डोजी है, ये अपने मार्केट के टॉप या बॉटम में ही कार्य करती है। आप लोगों से आशा होगी कि चार्ट का एनालिसिस ज़रूर करें प्रीवियस डे पे जाके, तब जाके कंफर्म करें कि ये डोजी कार्य करती है या नहीं करती है।